हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और राष्ट्र की तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन में यूपी ट्रिपल एससी एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में रेबीज, मलेरिया और डेंगू टॉपिक को लेकर हाजिर हैं। बहुत ही शानदार नया टॉपिक है आपके लिए। पिछले वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ लेकर हाजिर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम टॉप 25 MCQ, ये हमारा क्या है, यहाँ 25 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा 25 यहाँ रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो देखिए रेबीज, मलेरिया, डेंगू पढ़ने वाले हैं। कारण रेबीज होता क्या है, इसका कारण है रेबीज वायरस। रेबीज का कारण क्या होता है, रेबीज वायरस होता है। संक्रमण का स्रोत है संक्रमित जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ के काटने से या लार के संपर्क में आने से क्या होती है, रेबीज बीमारी हो जाती है। लक्षण है बुखार है, सिर दर्द, जलन या दर्द जहां काटा गया हो, मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, जल का डर लगेगा जिसे क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिया, या मानसिक भ्रम हो जाएगा। ये सब क्या होते हैं, लक्षण हैं किसके, रेबीज के लक्षण हैं। इसका उपचार कैसे होता है, रेबीज का कोई निश्चित इलाज नहीं है, लेकिन काटने के तुरंत बाद वैक्सीन या इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन देकर संक्रमण रोका जा सकता है। कि मतलब क्या, बीमारी हो जाने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन क्या है, संक्रमण क्या है, बीमारी से पहले क्या करते हैं, उसका तुरंत काटने के बाद तुरंत इलाज कर दिया, क्या किया जाए, वैक्सीन लगा दिया जाए, तो उससे क्या कहते हैं, संक्रमण को रोका जा सकता है। अब मलेरिया, हमारा मलेरिया क्या है, इसका कारण है प्लाज्मोडियम परजीवी। इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण, पैरासाइट के कारण होता है। और इसका संक्रमण का स्रोत है मादा एनाफिलीज मच्छर। मतलब मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने के कारण क्या होता है, यह हमें मलेरिया होता है। इसमें तेज बुखार होगा, ठंड लगेगा, पसीना आएगा, सिर दर्द होगा, कमजोरी होगी, खून की कमी होगी। ये सारे क्या है, लक्षण है मलेरिया के। उपचार, एंटी मलेरियल दवाइयाँ जैसे क्लोरोक्विन और आर्टीमिसिनिन, ये सब क्या है, इसके उपचार हैं। अब हमारा डेंगू होता क्या है, इसका कारण है डेंगू वायरस और संक्रमण का स्रोत है एडीज मच्छर के काटने से। लक्षण है तेज बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, शरीर पर लाल चकत्ते, प्लेटलेट्स की कमी। ये सब क्या है, डेंगू के लक्षण हैं। और उपचार इसका, डेंगू का कोई निश्चित इलाज नहीं है, सिर्फ लक्षणों के अनुसार देखभाल जैसे हाइड्रेशन, बुखार कम करने की दवाइयाँ हैं। मतलब इसका क्या, कोई निश्चित दवा नहीं है इसके इलाज के लिए। तो अब आइए इस पर टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। तो देखिए करा, रेबीज वायरस किस परिवार से संबंधित है। तो रेबीज वायरस क्या किस परिवार से संबंधित है, आर्थोमाइक्सोवायरिडे या फ्लेविविरिडे या रैब्डोवायरिडेई या पैरामाइक्सोविरिडेई। तो हमारा इसमें से रैब्डो वायरस की कमी से रैब्डोवायरिडेई, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही। तो रैब्डोवायरिडेई क्या है, इस परिवार का क्या है, यह हमारा वायरस है। नेक्स्ट, तो ऐसे ऐसे नाम इसके हैं, खतरनाक नाम है। मलेरिया परजीवी का यौन प्रजनन किसके शरीर में होता है। मलेरिया परजीवी का यौन प्रजनन किसके शरीर में होता है, मानव रक्त में, मानव यकृत में, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर में या नर एनफ्लूएंजा मच्छर में। तो कह रहा मलेरिया परजीवी का यौन प्रजनन किसके शरीर में होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में होता है। नेक्स्ट, कह रहा डेंगू बुखार का सबसे गंभीर रूप क्या कहलाता है, क्लासिकल डेंगू, वायरल हेपेटाइटिस या डेंगू हेमोरेजिक फीवर या जापानी इंसेफेलाइटिस। कह रहा डेंगू बुखार का सबसे गंभीर रूप क्या कहलाता है। तो डेंगू बुखार का सबसे गंभीर रूप कहलाता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। नेक्स्ट, कह रहा रेबीज का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा तंत्र होता है, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, हृदय प्रणाली, श्वसन प्रणाली। तो कह रहा रेबीज का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा तंत्र होता है। तो जो हमारा रेबीज है उसका प्राथमिक लक्ष्य होता है क्या, हमारा तंत्रिका तंत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा मलेरिया के सबसे घातक प्रकार का मुख्य लक्षण क्या है, सिर दर्द और शरीर दर्द, चकत्ते और खुजली, सेरेब्रल मलेरिया, मामूली बुखार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, मलेरिया के सबसे घातक प्रकार का मुख्य लक्षण क्या है। तो मुख्य लक्षण इसका है सेरेब्रल मलेरिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। कह रहा डेंगू के निदान के लिए सबसे विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है, मलेरिया परजीवी स्लाइड टेस्ट, एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लास्ट या वीडल टेस्ट।
तो कह रहा डेंगू के निदान के लिए सबसे विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? तो डेंगू के निदान के लिए सबसे विश्वसनीय परीक्षण है एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट कह रहा है रेबीज का सबसे पहला सफल टीका किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कॉक। तो इसका रेबीज का पहला सफल टीका किसने? लुई पास्चर ने क्या किया था? विकसित किया था। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है मलेरिया के स्पोरोजाइट्स कहाँ विकसित होते हैं? प्लीहा में, अस्थिमज्जा में, यकृत में, लिम्फ नोड्स में। तो कह रहा मलेरिया के स्पोरोजाइट्स कहाँ विकसित होते हैं? तो मलेरिया के स्पोरोजाइट्स कहाँ विकसित होते हैं? यकृत में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। कह रहा डेंगू वायरस मुख्य रूप से किस कोशिका को संक्रमित करता है? लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, एंडोथेलियल कोशिकाएं या सफेद रक्त कोशिकाएं। तो कह रहा डेंगू वायरस मुख्य रूप से किस कोशिका को संक्रमित करता है? तो हमारा 9वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सफेद रक्त कोशिकाएं। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है रेबीज का इनक्यूबेशन पीरियड सामान्यतः कितना होता है? रेबीज का इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 2 से 5 दिन, 1 से 2 सप्ताह, 1 से 3 महीने या 6 से 12 महीने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेबीज का इनक्यूबेशन पीरियड सामान्यतः कितना होता है? 1 से 3 महीने, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा मलेरिया के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख दवा कौन सी है? एस्पिरिन, पैरासीटामॉल, क्लोरोक्विन या एजिथ्रोमाइसिन। तो कह रहा मलेरिया के लिए उपयोगी की जाने वाली प्रमुख दवा, मलेरिया के लिए हमारी प्रमुख दवा कौन सी होती है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है हमारा डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स काउंट कितने से कम होने पर खतरा बढ़ सकता है? तो 50,000 प्रति घन मीटर या 1.5 लाख प्रति घन मीटर या 1 लाख प्रति घन मीटर या 20,000 प्रति घन मीटर, घन मिलीमीटर, सॉरी घन मिलीमीटर है, तो घन मिलीमीटर। तो कह रहा डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स काउंट कितने से कम होने पर खतरा बढ़ सकता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20,000 से क्या हो कम, 20,000 प्रति घन मिलीमीटर क्या हो प्लेटलेट्स हो जाए से कम हो जाए तो क्या होगा? खतरा बढ़ सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा रेबीज के संदर्भ में हाइड्रोफोबिया क्या है? पानी पीने की तीव्र इच्छा, पानी से भय, अधिक पसीना आना या पाचन संबंधी समस्या। तो हमारा क्या है? पानी से डर लगना क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया, यानी हमारा हो गया पानी से भय। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा मलेरिया के फैलने में कौन सा कारक आवश्यक है? ठंडा वातावरण, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, साफ पानी, मादा एनोफिलीज मच्छर। तो कह रहा मलेरिया के फैलने का कौन सा कारक आवश्यक है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14वें का डी। तो बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 15वां क्वेश्चन कह रहा डेंगू से बचाव के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? टीकाकरण, मच्छरदानी और मच्छर निरोधक उपाय, एंटीबायोटिक्स, इम्यूनो मॉड्यूलेटर। तो कह रहा डेंगू से बचाव के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो डेंगू से बचाव के लिए सबसे प्रभावी उपाय हमारा क्या है? मच्छरदानी और मच्छर निरोधक उपाय। नेक्स्ट कह रहा रेबीज के लिए दिया जाने वाला पीईपी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस क्या है? पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस क्या है होता है? टीकाकरण की एक खुराक या इम्यूनोग्लोबुलिन या वैक्सीन की श्रृंखला या सिर दर्द निवारक दवा या वायरस को निष्क्रिय करने वाली दवा। तो कह रहा रेबीज के लिए दिया जाने वाला पीईपी क्या होता है? तो रेबीज के लिए दिया जाने वाला पीईपी इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन की क्या है? श्रृंखला है। नेक्स्ट कह रहा मलेरिया के किस प्रकार के में पुनरावृत्ति की संभावना सबसे अधिक होती है? फैलेक्सीपरम या पी वीवैक्स या पी मलेरिया या पी नोलेसी, पी नोलेसी। तो हमारे क्या होते हैं? मलेरिया की किस प्रकार की पुनरावृत्ति की संभावना सबसे अधिक होती है? तो मलेरिया में किस प्रकार की पुनरावृत्ति सबसे अधिक होती है? पी वीवैक्स, पी वीएक्स, वीवैक्स, पी वीवैक्स। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है डेंगू वायरस के कितने सेरोटाइप होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो डेंगू वायरस के कितने सेरोटाइप होते हैं? 4 सेरोटाइप होते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। तो अगला कह रहा है मलेरिया परजीवी को मानव शरीर में कौन स्थानांतरित करता है? कौन स्थानांतरित करता है परजीवी को मानव शरीर में? नर एनोफिलीज मच्छर, संक्रमित भोजन, मादा एनोफिलीज मच्छर या दूषित जल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मादा एनोफिलीज मच्छर। तो बढ़ते हैं आगे।
तो अगला क्वेश्चन कर रहा है डेंगू वायरस का सबसे आम संचरण काल कौन क्या है? सुबह 4 से 6, दोपहर 12 से 2, शाम 5 से 7 या 10 से 12। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शाम 5 बजे से 7 बजे तक डेंगू वायरस का सबसे आम संचरण काल होता है। नेक्स्ट कह रहा रेबीज वायरस का कौन सा रूप सबसे संक्रामक होता है? एयरबॉर्न, गुप्त रूप, न्यूरोट्रोपिक या लाइसोजेनिक। तो कह रहा रेबीज वायरस का कौन सा रूप सबसे संक्रामक होता है? तो रेबीज वायरस का सबसे संक्रामक रूप न्यूरोट्रोपिक होता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा मलेरिया की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण सबसे प्रभावी है? विडल टेस्ट, एलिसा, ब्लड स्मीयर टेस्ट या RT-PCR। तो हमारा कह रहा मलेरिया की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण सबसे प्रभावी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लड स्मीयर टेस्ट। बढ़ते हैं आगे। कह रहा डेंगू वायरस मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, यकृत, गुर्दे, हृदय। तो जो हमारा डेंगू वायरस है मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारा डेंगू क्या करता है? ऑप्शन नंबर बी, यकृत को। बढ़ते हैं आगे, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो 24वां क्वेश्चन देखिए क्या करा। कह रहा रेबीज वैक्सीन को सबसे पहले किस जानवर पर आजमाया गया? बंदर, कुत्ता, खरगोश, गाय। तो रेबीज वायरस को सबसे पहले किस पर? कुत्ता, यानी ऑप्शन नंबर बी पर आजमाया गया था वैक्सीन को। और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा मलेरिया के वाहक मच्छर का वैज्ञानिक नाम क्या है? एइडेस एइगेप्टी या क्यूलेक्स पीपियंस या एनोफिलीज गेम्बी या प्लीबोटोमस आर्गेनिटिप्स। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनोफिलीज गैम्बी हमारा क्या था? मलेरिया का वाहक मच्छर का वैज्ञानिक नाम है। तो उम्मीद है ये 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो नाम को क्या 2-3 बार आप पढ़ेंगे, क्या होगा? आसानी से आप क्या पढ़ सकते हैं। तो 25 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमें मोटिवेट करता है आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।